तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि लेक्चर 5.1 हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा था, लेक्चर नंबर 5 तक तो हो गया था। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें 5.1 में आप लोग का टोटल 5 क्वेश्चन करा दिए थे। अब हम लोग आगे करेंगे, तो आप लोग आई होप उसको ट्राई किए होंगे, समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आगे का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ बनाएंगे, उसको मैच कीजिएगा कि क्या आप लोग बनाए हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 6 नंबर से। तो 6 नंबर आपका क्वेश्चन जो है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है f(x) बराबर 2x + 3 और x <= 2 और 2x - 3 x > 2, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या करना है। तो एक है जो 2x + 3 फंक्शन है जब x <= 2 हो, और एक है फंक्शन 2x - 3 हो जब x > 2 हो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को क्या करना है, तो इसमें हम लोग को बताना है कि डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पर होगा। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि असांतत्य, एक होता है सान्तत्य, एक होता है असांतत्य। सान्तत्य मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूटी, मतलब कि अगर एक जगह से ग्राफ बनाना स्टार्ट किए तो दूसरी जगह पेन उठाने का जरूरत ना पड़े, उसे सान्तत्य कहते हैं, जो हर लेक्चर में आप लोग को यूज कर रहे हैं, बता रहे वर्ड को, ठीक है ना। और अगर एक जगह से दूसरी जगह ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, असांतत्य। ये तो हो गया ग्राफ के माध्यम से, लेकिन फॉर्मूला के माध्यम से बताए थे कि LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FA एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, तीनों अगर इक्वल हो तो क्या कहेंगे, सान्तत्य कहेंगे, और अगर तीनों इक्वल नहीं हो तो क्या कहेंगे, असांतत्य कहेंगे। तो वही हमारा ये क्वेश्चन दिया है कि बताइए आपको कि किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी मतलब असांतत्य है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पर होगा, तो इसके लिए हम लोग देखिए 2 के अगर पहले आते हैं, जैसे कि हर लेक्चर में आप लोग को बता रहे हैं कि 2 के पहले या 2 के बाद, तो 2 के पहले अगर आते हैं तो क्या, जैसे कि ये हो गया नंबर लाइन, यहाँ हो गया 2, तो अगर 2 के पहले आते हैं तो 2 के पहले क्या है, बहुपद है। हम लोग आप लोग को कल बताए थे लेक्चर 5 में, आप लोग देखिएगा कि प्रत्येक बहुपद एक क्या है, सान्तत्य है। प्रत्येक बहुपद फलन जो है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूटी फंक्शन, यानी कि प्रत्येक बहुपद फलन जो है एक सान्तत्य फलन है, यानी कि जितना भी बहुपद होता है सब एक क्या होता है, सान्तत्य होता है। प्लस हर एक परिमेय, जितना भी परिमेय है सब क्या होता है, सान्तत्य होता है। तो उसी तरीके से अगर 2 से नीचे जाते हैं तो एक बहुपद है, तो बहुपद क्या होता है, सान्तत्य होता है, जो आप लोग को बताए हैं। तो 2x + 3 अगर 2 के नीचे जाते हैं, 2 या 2 से नीचे, तो क्या होगा, सान्तत्य होगा। लेकिन अगर हम लोग 2 से बाद में जाते हैं, 2 को छोड़कर 2 से बाद में जाते हैं तो 2x - 3 आता है, जो कि एक बहुपद है। तो बहुपद है तो 2 से पहले आइए या 2 से बाद जाइए, एक क्या है, बहुपद है, तो सान्तत्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से आप बाद में चले जाइए, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पे, 8 पे, किसी पर भी आप चले जाइए तो क्या होगा, एक बहुपद आएगा, और बहुपद हमेशा क्या होता है, सान्तत्य होता है। और 2 से पहले चले आइए, -1, -2, -10, -20, तो एक बहुपद होगा, तो वहाँ भी क्या आएगा, सान्तत्य आएगा। लेकिन 2 पर यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि 2 पर ही हम लोग का कंटिन्यूटी टूट रहा है, तो 2 पर ही हम लोग को चेक करना होगा कि क्या ये कंटिन्यूटी है या नहीं है 2 पर। तो आइए 2 पर ही चेक करते हैं, क्योंकि हम देखें कि 2 के बाद में जाए या 2 के पहले आए तो सान्तत्य ही होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, तो प्रॉब्लम 2 जो है x = 2 है, वहाँ पर हम लोग को दिक्कत है। तो x = 2 पर ही हम लोग को चेक करना है। तो देखिए x = 2 पर चेक करते हैं। तो x = 2 पर चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट लिखना है, x टेंड टू 2 माइनस, और 2 माइनस मतलब 2 के पहले अप्रोच कर रहे हैं। 2 माइनस का मतलब क्या है, यहाँ 2 है तो 2 के जस्ट इधर अप्रोच कर रहे हैं, तो 2 से जस्ट पहले अप्रोच कर रहे हैं, तो लेस देन वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो लेस देन वाला फंक्शन क्या है, 2x + 3 फंक्शन है, 2x + 3 फंक्शन है। तो अब देखिए x के जगह क्या करेंगे, तो 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 3, यानी कि कितना हो गया, 4 + 3 7, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया LHL बराबर कितना, 7। अब RHL निकालते हैं, RHL क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस। अब देखिए 2 प्लस में क्या है फंक्शन,
2 प्लस में फंक्शन है, मतलब कि ये नंबर लाइन है, यहाँ 2 है। अब 2 से प्लस मतलब यहाँ अप्रोच करेंगे, तो यहाँ अप्रोच करेंगे तो जस्ट 2 से क्या बड़ा, तो 2 से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा है? 2 से बड़ा वाला फंक्शन है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अगर 2 प्लस का बात करते तो क्या होगा फंक्शन? 2x माइनस 3, क्योंकि 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा वाला फंक्शन क्या दिया होगा? 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 यानी कि 2 इंटू 2 और माइनस 3, 2 इंटू 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 1, यानी कि LHL हमारा आ गया 7, RHL आ गया 1, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है ना? तो ये कंटिन्यूटी होगा ही नहीं। किस पर कंटिन्यूटी नहीं होगा? तो x बराबर 2 बराबर जो पॉइंट है उस पर जो है क्या होगा? जैसे कि देखिए फंक्शन f(x) बराबर क्या है? 2x प्लस 3 है ना? x बराबर 2 पर ये फंक्शन है, क्योंकि x अगर 2 से छोटा आता है तो भी फंक्शन यही है, और 2 के अगर इक्वल भी आएगा तो भी फंक्शन यही है, क्योंकि लेस देन और इक्वल लगाया तो छोटा भी रहेगा तो ही ये फंक्शन आएगा, x बराबर 2 भी रहेगा तो यही फंक्शन आएगा। तो हम लोग को 2 पर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पर भी तो चेक करना है। जिस पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं तो उसका LHL भी चेक करते हैं, RHL भी चेक करते हैं, और वो पॉइंट भी चेक करते हैं। तो f2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7, यानी कि हमारे यहाँ से कह सकते हैं कि LHL इज इक्वल नॉट टू RHL। LHL RHL इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये सांतत्य नहीं है। किस पॉइंट पर सांतत्य नहीं है? सांतत्य नहीं है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर यहाँ लिख देते हैं सांतत्य नहीं है। किस पॉइंट पर? तो x बराबर 2 पर जो ये पॉइंट है ये सांतत्य नहीं है। और बाकी अगर 2 के पहले की बात करें या 2 की बाद की बात करें तो सांतत्य होगा, और सांतत्य नहीं है तो वो क्या है? 2। क्वेश्चन यही बोला है कि आप बताइए डिसकंटिन्यूटी यानी कि असांतत्य किस पॉइंट पर है। तो असांतत्य किस पॉइंट पर होगा? तो x बराबर 2 पर होगा। अब आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये क्लियर हुआ, तो आप लोग समझे होंगे, आई होप। तो आप लोग समझे होंगे तो नोट कीजिए, अगर आप लोग बनाए होंगे तो मैच कीजिए क्या सही है। अगर बनाए भी होंगे और फिर भी गलती है तो मैच कीजिए कि हम कहाँ गलती किए थे। ठीक है ना? तो मिलाइए और आगे बढ़िए। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर तो हम लोग का कंप्लीट हुआ। देखिए लेक्चर नंबर 6 और 5.1 एक्सरसाइज की क्या था? 5.1 था, इसको लिखे रहने देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बारी बारी से करते जाते, जितना क्वेश्चन कर सकेंगे करते हैं। अब देखिए मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि f(x) बराबर मॉड x। अब देखिए मॉड आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाए होंगे, तो आप लोग ध्यान भी दिए होंगे। अगर ध्यान दिए तो अच्छी बात है। देखिए मॉड x प्लस 3 अगर x लेस देन इक्वल टू -3 और -2x यदि -3 से बड़ा हो x और 3 से क्या हो? छोटा हो, और 6x प्लस 2 क्या हो? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। ये 7 नंबर में क्वेश्चन में वही कह रहा है कि आप डिसकंटिन्यूटी यानी डिसकंटिन्यूटी जो है अशांत तो वो कहाँ से आपको चेक करना है? 6 से 12 तक आपको यही चेक करना है। ठीक है ना? तो हम लोग का 6 तो बना ही लिए, अब 7 में वही डिसकंटिन्यूटी चेक करना है कहाँ। अब यहाँ भी बात सिंपल सा, इसमें देखिए पहले हम लोग का क्या होता था? 2 ही फंक्शन देता था, एक ग्रेटर देन कर देता था या इक्वल उसमें लगा देता था, और एक लेस देन करता था, ग्रेटर देन और लेस देन। लेकिन यहाँ देखिए 3 दे दिया, 3 फंक्शन एक ही क्वेश्चन में। अब इसको कैसे करेंगे तो ये आप लोग को दिक्कत आ रहा होगा। तो देखिए यहां पर 2 नंबर यूज किया। कौन सा नंबर? -3 और 3। 2 नंबर यूज किया। कौन सा? -3 और 3। अब देखिए -3 से लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू क्या लिखा? x। अगर -3 से छोटा जाते तो क्या आएगा? -3 से देखिए हम लोग अगर छोटा जाते तो हम लोग का फंक्शन क्या दिया है? मॉड x प्लस 3। कब? जब x अगर अब देखिए ये दोनों फंक्शन पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिए। मान लीजिए कि ये दोनों फंक्शन नहीं है। फंक्शन मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा, हम हर बार फंक्शन ही बोलेंगे, इंग्लिश वर्ड
फंक्शन। तो आप लोग समझिएगा कि फंक्शन का मतलब हिंदी जो होता है फलन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि फंक्शन को ही हम लोग फलन ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम हर बार यूज करेंगे क्या, फंक्शन। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये दोनों फंक्शन को हम लोग अभी नजरअंदाज करते हैं, मतलब ये दोनों को नहीं देखते हैं। पहला वाला फंक्शन देखिए क्या दिया हुआ है, मॉड x प्लस 3 दिया हुआ है। कब, जब मॉड x प्लस 3 दिया हुआ है, जब -3 से या तो x छोटा हो या तो a या तो उसके इक्वल हो, -3 से जब छोटा हो या इक्वल हो। तो देखिए मॉड x प्लस 3 है। अब देखिए अगर मॉड x प्लस 3 अगर यहाँ लिखे -3, तो -3 से छोटा किधर आएगा, -3 को लेना भी है और इधर आना है लेफ्ट साइड, -3 से छोटा और -3 को भी लेना, इसलिए यहाँ क्लोज इंटरवल लगाएं, ठीक है ना। -3 को लेकर लेफ्ट साइड आना है। अब देखिए अगर -3 से लेफ्ट साइड यही ना कह रहा है आना इधर, तो अगर मॉड x प्लस 3 है तो यहाँ ये क्या दर्शाना चाह रहा है कि अगर -3 से छोटा है तो x ऑलवेज क्या आएगा, यहाँ ऑलवेज हमेशा आएगा एक निगेटिव नंबर, ऑलवेज क्या आएगा, एक निगेटिव नंबर आएगा। अगर हम बोल देते हैं कि -3 से छोटा तो -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा, -10 आएगा, -12 आएगा, यानी -3 से छोटा कहने का मतलब हमेशा x क्या आएगा, एक निगेटिव नंबर आएगा। x हमेशा क्या आएगा, एक निगेटिव नंबर आएगा। तो x अगर निगेटिव नंबर आता है तो x को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लगा देते हैं, x एक हमारा क्या है, निगेटिव नंबर है। कैसे पता चला, क्योंकि -3 से छोटा है। तो अगर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते थे, मॉड में एक और माइनस लगा देते थे पॉजिटिव बनाने के लिए। जैसे कि अगर मॉड में -3 होता था तो इसको और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें, क्योंकि मॉड का काम ही है कि हर नंबर को क्या करना है, एक पॉजिटिव नंबर बना देना है। मॉड का क्या काम है, तो हर नंबर को पॉजिटिव बना देना है। तो -3 जो है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेगा, तो एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देगा, एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देगा, तब ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +3। उसी तरीके से अगर x हमको पता चल गया क्या है, x एक निगेटिव नंबर है, तो क्या करेंगे, x अगर एक निगेटिव नंबर है तो एक एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके आगे मॉड लगा हुआ है। अब देखिए -x + 3, यानी इसको लिख सकते हैं कि 3 - x। अब क्या होगा, अगर x -3 से छोटा हो, x अगर -3 से छोटा हो तो 3 - x क्या है, एक बहुपद है। और हम क्या बताए थे कि हर एक बहुपद, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी हर एक बहुपद एक सान्तत्य फलन है, हर एक बहुपद एक सान्तत्य फलन है। तो अगर -3 से छोटा जाते हैं तो 3 - x आता है, 3 - x आता है, जो कि एक बहुपद है। अगर बहुपद है तो ये क्या है, सान्तत्य है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि -3 से अगर छोटा जाते हैं तो क्या है, -3 से छोटा जाते हैं तो मॉड लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, -3 से छोटा जाते हैं तो मॉड लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक क्या होगा, सान्तत्य होगा। उसी तरीके से -3 से बड़ा जाते हैं और 3 से छोटा रहते हैं तो -2 एक क्या रहेगा, एक सान्तत्य फलन ही रहेगा। -3 से, अब जैसे इसको भी समझा देते हैं आप लोग को, ठीक है ना, तीनों को समझाते तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, शॉर्टकट में जाने का कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो पहला समझ में आया होगा, आई होप आप लोग को, कि अगर -3 से छोटा जाते हैं तो ये एक बहुपद है, बहुपद एक सान्तत्य होता ही है, ठीक है ना, जो हमने लेक्चर 5 में डिस्कस किए थे इसके बारे में कि कैसे सान्तत्य होगा। तो आप लोग लेक्चर 5 जरूर देखिएगा, उसी में बताए थे। तो -3 से अगर छोटा है तो एक बहुपद है, बहुपद है तो सान्तत्य होगा। कब होगा, जब -3 से छोटा का ये बात कर रहा है, एक लगा दिया कंडीशन कि -3 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए इस पर बात करते सेकंड पर। अब सेकंड पर आइए, देखिए सेकंड पर कह रहा है कि -3 लीजिए और 3 लीजिए, -3 पर ओपन रखिए और 3 पर भी ओपन रखिए। हमको -3 और 3 के बीच में रखना है। तब एक फंक्शन दिया है क्या, -2x। अगर हम -3 और 3 के बीच में रहते हैं तो क्या नंबर आता है, -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, यही नंबर नहीं आता है। -3 और 3 के बीच क्या नंबर आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, यही सब नंबर आएगा, ठीक है ना, -3 और 3 के बीच। तो -3 और 3 के बीच अगर ये नंबर आता है जो x का वैल्यू बता रहा है, किसका वैल्यू बता रहा है, x के वैल्यू बता रहा है, तो -2x क्या होगा, इन दोनों के बीच अगर रहता है तो -2x एक बहुपद ही रहेगा। अगर ये बहुपद रहेगा तो हर एक बहुपद क्या होता है, एक सान्तत्य होता है। हर एक बहुपद एक क्या होता है, सान्तत्य होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग -3 से छोटा जाते तो एक बहुपद रहता है जो कि एक सान्तत्य है, और -3 और 3 के बीच रहते हैं तो भी एक सान्तत्य होगा, क्योंकि एक बहुपद है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब 6x + 2 पर बात करते हैं। देखिए 6x + 2 क्या होगा, 6x + 2 क्या होगा, 6x + 2 अगर x जो है 3 से बड़ा हो जाए, 3 हो या 3 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा,
3 या 3 से बड़ा हो जाए तो भी एक 6x + 2 क्या है, 3 से बड़ा क्या मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 50, 100, 120, 130, यानी 3 से बड़ा जो है यही नंबर ना आएगा। तो 3 से बड़ा पर भी अगर x के जगह हम रख दे 3 से बड़ा, अगर यहाँ पर सपोज दैट 4 रख देते + 2 कितना आ गया 24, 25, 26, 26 आएगा। एक बहुपद यानी 6x + 2 बहुपद है कब, जब हम 3 से बड़ा जाते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि 2 से बड़ा और 2 से छोटा का बात कर रहा था। तो 2 से अगर बड़ा जा रहे थे तो भी एक बहुपद था, तो निशांतत है। 2 से छोटा जा रहे थे तब भी एक बहुपद है, क्योंकि बहुपद है तो शांतत है। प्रॉब्लम कहाँ था, 2 वाला पॉइंट पर पिछले क्वेश्चन में पॉइंट था, मतलब कि दिक्कत था, क्योंकि अगर 2 पर ही चेक कर ले तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। 2 के बाद भी ठीक है, 2 के पहले भी ठीक है, 2 पर ही दिक्कत है। उसी तरीके से यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि -3 जो है उसके पहले भी बहुपद है और -3 और 3 के बीच में भी बहुपद है, और -3 के सॉरी -3 नहीं, -3 और 3 के बीच में बहुपद है ही है, और 3 के बड़ा भी जाते तो भी बहुपद है। तो यहाँ 2 नंबर आता है -3 और 3, -3 और 3, ये दोनों पॉइंट पर अगर चेक कर ले कि ये बहुपद है कि नहीं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, -3 और 3 पॉइंट पर हम चेक कर ले कि ये बहुपद होगा कि नहीं। अगर बहुपद नहीं, अगर बहुपद है तो ठीक है, शांतत होगा ही। अगर इस दोनों पॉइंट पर चेक कर ले कि कंटिन्यूटी यानी कि शांतत है कि नहीं तो हमारा पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही ना बोला है कि आप डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को फाइंड कीजिए। तो डिसकंटिन्यूटी मतलब अशांतत पॉइंट को निकालिए। तो अशांतत अगर इस पर शांतत हो जाएगा तो ठीक है, इस पर शांतत हो गया तो अशांतत पॉइंट आएगा ही नहीं। अगर अशांतत आ जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा -3 और 3 पर क्या है, अशांतत है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते, ये तो हम आप लोग को एक्सप्लेन किए क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो हम लोग को किस पॉइंट पर चेक करना होगा, -3 पर चेक करना होगा और 3 पर। कैसे चेक कर रहे हैं, -3 और 3 पर बताए ना, क्योंकि -3 के पहले जाए तो भी बहुपद शांतत, 3 से बड़ा भी जाए तो भी शांतत बहुपद, ठीक है ना। और -3 के और 3 के बीच में रहे तो भी क्या एक बहुपद रहेगा, तो शांतत होगा। प्रॉब्लम क्या है, -3 और 3 वाले पॉइंट पर, ठीक है ना। अब देखिए -3 से पहले आते हैं, जैसे देखिए लिमिट LHL निकालते हैं, LHL लिमिट x टेंड टू और -3 क्या माइनस में चलते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले आप लोग को एक एग्जांपल बताते हैं, क्योंकि देखिए ना पहले हम लोग पहले देखिए एक एग्जांपल समझिए, इससे पहले इसको समझने के लिए एक एग्जांपल आप लोग को समझना होगा। जैसे कि देखिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं लिमिट का, लिमिट 2x + 3, आप इसको अप्रोच कीजिए x टेंड टू 3। क्या हम बोले, इसको अभी क्वेश्चन को भूल जाइए, क्योंकि उसको समझने के लिए पहले ये लिमिट को आपको समझना पड़ेगा अच्छा से। हम क्या बोले कि लिमिट जो है 2x + 3, 1 मिनट का ब्रेक लीजिएगा थोड़ा सा, तो पानी पीते हैं। हाँ देखिएगा, आप लोग कह रहे हैं कि 2x + 3 जो है एक क्या है, हमारा फंक्शन है, और इसको हमको टेंड करना है किधर की ओर, 3 की ओर। तो इसको समझिए, पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसको समझना पड़ेगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, LHL निकालने के लिए सिंपल कर रहे थे कि लिमिट इसको 3 माइनस कर रहे थे, 3 माइनस, और 2x + 3 था तो इसके जगह 2 × 3 रख दे रहे थे डायरेक्ट, +3, 2 × 6 और 3 9 कर रहे थे। RHL निकालने के लिए क्या कर रहे थे, RHL निकालने के लिए लिमिट x टेंड टू 3 + 2x + 3 रख रहे थे, और 2 × 3 + 3 कर रहे थे। ये भी कितना 9 आ रहा था, यही ना कर रहे थे LHL RHL निकालने के लिए, अगर ये क्वेश्चन हो तो। लेकिन देखिए अब थोड़ा सा देखिए, कभी देखिए तो आप लोग को बता रहे थे हम लोग कि क्या था, एक लिमिट का क्वेश्चन था। देखिएगा एक लिमिट का क्वेश्चन था, जैसे देखिए लिमिट 2x + 3, ये क्वेश्चन था हम लोग को, ठीक है। और अगर इसको टेंड कराते हैं किधर, x की ओर 3 की ओर टेंड कराते हैं, x को किधर टेंड करा रहे हैं, 3 की ओर टेंड करा रहे हैं, ठीक है ना। तब क्या होगा, अगर इस क्वेश्चन को हम बनाएं तो क्या बनेगा, LHL। देखिए इसको साइड में बनाते हैं, ठीक है ना, इसको साइड में बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमको कुछ समझाना है और भी, ठीक है ना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि लिमिट 2x + 3 अगर इसको टेंड करता है 3 की ओर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अगर इसका LHL निकाले तो कैसे बताए थे, LHL निकालने के लिए क्या करना है, तो LHL निकालने के लिए लिमिट x टेंड टू 3 माइनस लिखना है, और 2x
+3 लिखना है, ठीक है, यही था। अब इसमें देखिए 3 को रखिए तो 2 × 3 + 3 कितना हो जाएगा 9, और इसका RHL निकालते हैं तो क्या होएगा, ये आएगा हमारा LHL 9, और RHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंड टू 3 + x टेंड टू 3 + 2x + 3। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 3 को पुट करते हैं, क्या आएगा 9। अब LHL RHL क्या है, बराबर है, तो हमारा लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और ये जो है इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे, लेकिन हम लोग को और इसमें क्या करना है, इम्प्रूव करना, और इसमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ताकि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ठीक है ना। तो अगर लिमिट आप लोग 11th क्लास में नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ बता ही रहे हैं, जैसे जैसे यूज हो रहा है वैसे वैसे बता भी रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए समझिए, अब हम लोग का एक ये यूज होगा H यूज होगा। अब H क्या है, तो H एक वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। H जो है ना बहुत ही छोटा छोटा, मतलब समझ सकते हैं कि 0.00000001, 0.00 ... बहुत छोटा, यानी कि ये जो है ना H वो बहुत ही छोटा नंबर है, बट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब होता है ये भी आप लोग को बता चुके हैं, तो इस सब में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप लोग लेक्चर जो है पिछला देख कर आया कीजिए, ठीक है ना, डायरेक्ट न्यू लेक्चर में नहीं आ जाया कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग का ये लेक्चर नंबर कितना है, 6 है, मैथ का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आप लोग को 5.1 करा रहे हैं, ठीक है ना। तो 5.1 करा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन करा रहे थे, तो क्वेश्चन कराने वक्त 7 नंबर क्वेश्चन करा रहे थे, जिसमें एक लिमिट यूज हो रहा था। उस लिमिट को यूज करने से पहले इस लिमिट को बताएंगे, तभी वो लिमिट समझ में आएगा, ठीक है ना। तो 7th नंबर को भी रहने दीजिए, जब तक ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा वो क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। देखिए मेरा पर्पस रहता है, ऐसे तो क्वेश्चन आप लोग को समझा देते, कई तरीके से समझाना था समझा देते, लेकिन हम जो चाहते थे जो बेस्ट तरीका है वो भी आपको आए, उसके लिए चाहे हमको जितना एफर्ट लगाना पड़े, लेकिन हम एफर्ट लगाएंगे और समझाएंगे आपको, लेकिन आप भी एफर्ट कीजिए समझने का, ठीक है ना। तो आइए देखिए, तो H जो है वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। H एक क्या है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। H जो हमेशा किधर टेंड करता है, 0। जैसे X क्या होता था, तो X कभी 3 की ओर टेंड कर जाता था, कभी 4 की ओर, ठीक है ना। लेकिन ये जो है हमेशा किधर टेंड करेगा, 0 की ओर ही। H हमेशा किधर टेंड करेगा, 0 की ओर ही। अब 0 की ओर टेंड करने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए हम अभी क्या बोले, जैसे x 3 की ओर टेंड कर रहा है, x 4, x 10, x किधर भी टेंड कर सकता है, 10 - 10 प्लस में, लेकिन h जो टेंड करेगा वो 0 पर ही हमेशा करेगा, ऑलवेज, ठीक है ना। इस कैसे करता है ये समझाएंगे, हाउ, वाई, ठीक है ना। तो समझाते हैं, H टेंड 0 की ओर ही करता है, इसका मतलब क्या है, अब 0 को इधर से अप्रोच नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब है कि निगेटिव नंबर बन जाएगा। अगर 0 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं H को, क्या बोले कि H को अगर लेफ्ट साइड से, बोलो 0 के लेफ्ट साइड से अगर H को अप्रोच करेंगे, 0 के लेफ्ट साइड चले आए मतलब निगेटिव नंबर बन जाएगा। तो हमको H क्या रखना है, पॉजिटिव। H क्या है, एक वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो 0 के लेफ्ट में अगर चले गए, लेफ्ट में मतलब बाएं साइड अगर चले गए, जैसे ये 0 है, ये 0 है, ठीक है, यहाँ ऑरिजिन है, अगर इसके ये साइड चले जाएंगे, ये साइड, तो क्या बन जाएगा, निगेटिव नंबर। तो हमको निगेटिव साइड आना ही नहीं है, हमको H क्या रखना है, पॉजिटिव। तो हम राइट साइड चलेंगे, ठीक है ना। H हम किधर चलेंगे, राइट साइड 0 के। तो 0 जहां ऑरिजिन है उसके हम लोग लेफ्ट साइड नहीं जाएंगे, रीजन क्योंकि लेफ्ट साइड जाने पर निगेटिव नंबर आएगा, लेकिन हम लोग को क्या रखना है, H एक पॉजिटिव रखना है। H एक बहुत ही छोटा छोटा नंबर है, बट वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव है तो हम लोग को कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। तो H हमेशा हम लोग को राइट साइड ही रखना है, ठीक है ना। तो H को अगर टेंड कराते हैं तो 0 यहाँ माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये लिखने का जरूरत क्यों नहीं ये भी बता रहे, हालांकि ऐसे तो आप समझ सकते हैं कि वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है तो ये नेगेटिव आएगा नहीं, तो नेगेटिव आएगा नहीं तो यहाँ माइनस लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, और पॉजिटिव आएगा ही तो यहाँ पॉजिटिव अंडरस्टूड हो रहता ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो 0 को हमेशा राइट साइड से अप्रोच करता है कौन, H, ठीक है ना। जबकि X जो है कहीं पर भी चला जाता है, 3 को भी टेंड कर सकता है, 4 को भी, 5 को भी।
जैसे हमारा क्वेश्चन था, इतना समझ में आया नहीं? आप इतना सा समझिए कि अगर हम लोग पहले अगर क्वेश्चन बनाते थे तो लिमिट इस तरीके से रहता था, इस तरीके से सॉल्व करते थे, लेकिन अब हम लोग का एक h यूज होगा। h यूज होगा जो एक वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, और h जो है हमेशा किधर टेंड करता है? जीरो की ओर, ठीक है ना। वो हमेशा जीरो के राइट साइड से अप्रोच करेगा, जीरो के राइट साइड से अप्रोच करेगा, ठीक है ना। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कहाँ, लिमिट है, क्वेश्चन क्या था? लिमिट 2x + 3x टेंड कर रहा था 3 की ओर। अगर इसका LHL निकाल रहे थे तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे? LHL में लिमिट x टेंड टू 3 - 2x + 3, यही ना। लेकिन अब देखिए इसको अगर निकाल रहे थे 2 और 3 यहाँ पुट कर रहे थे +3, कितना 9। लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे कि LHL निकालने के लिए लिमिट यहाँ h टेंड करा देंगे 0 की ओर, और क्या कर देंगे 2 3 - h और क्या +3, इस तरीके से यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग समझिए कि यहाँ 3 - h, जैसे यहाँ पर 3 पुट कर रहे थे ना, तो यहाँ 3x के जगह पुट कर रहे थे, तो यहाँ 3 - h कैसे आया, यहाँ पर 0 कैसे आया, ये समझिए। यही 2 पॉइंट यहाँ समझने लायक है, क्योंकि पहले LHL जो निकालते थे इस तरीके से, अब हम लोग को LHL निकालना है इस तरीके से। अब कहाँ पर LHL इस तरीके से निकाला जाता है और कहाँ पर LHL इस तरीके से निकाला जाता है, ये भी बताएंगे। जैसे हम लोग जैसे कुछ क्वेश्चन किए थे जो LHL निकाले थे सिंपल वे में, अब निकालना है थोड़ा सा इस तरीके h का यूज करके, तो हम लोग को आना चाहिए ना कि कहाँ पर h का यूज करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो ये भी रीजन आपको बताएंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ डाउट नहीं रहे। जैसे एग्जाम में बैठिएगा तो आप सोचेगा कि LHL 2 तरीके से निकालते हैं, h का भी यूज करते हैं, नहीं भी यूज करते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन में h का यूज करना है, कौन सा क्वेश्चन में h यूज नहीं करना है, ये भी तो आपको आना चाहिए। तो ये भी बताएंगे, लेकिन पहले क्या सीखेंगे? पहले सीखेंगे कि इस h का यूज होगा कैसे। जैसे पहले ये तो हम लोग समझ लिए, ठीक है ना, ये सिंपल जो था वो समझ लिए, लेकिन h का यूज होगा कैसे? देखिए हमने बताया क्या कि लिमिट h को अगर यूज कर रहे हैं तो h हमेशा किधर टेंड करेगा? 0 की ओर। h हमेशा किधर टेंड करेगा? 0 की ओर। अब देखिए बात को समझिए, यहाँ है 3, यहाँ क्या है 3। अगर हम 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, कहाँ से अप्रोच करें? लेफ्ट साइड से, तो ये क्या है 3-। हालांकि 3- जो है 3 के जस्ट बगल में होगा, ये तो हम काफ़ी दूर, फिर भी अगर आपको दिख रहा होगा क्लियर तो हम काफ़ी दूर बनाए, इसके और भी काफ़ी करीब। जैसे हम बताए थे ये अगर मार्कर है तो इसके एकदम जस्ट एकदम लाइक मतलब सटा हुआ रहेगा, एकदम सटा हुआ, मतलब सटा हुआ से जरी सु फर्क समझ लीजिए कि ये इन दोनों के बीच जो सटा हुआ है आपस में, उससे एकदम बहुत ही एकदम कम दूरी होना चाहिए, ठीक है ना। उसी को 3- कहते हैं। मतलब हम 3 से ये नहीं कह सकते कि दूरी में है, 3 से जस्ट बगल में है। 3- कहने का मतलब जस्ट 3 के बगल में है, और 3+ कहने का भी मतलब क्या है? जस्ट 3 के बगल में है। तो 3- जो है क्या है? 3 के जस्ट बगल में ही है, ठीक है ना। अगर 3+ का तो बाद में बात करेंगे, अभी 3- पर ही बात कर रहे हैं। तो 3- जो है क्या है? 3 के जस्ट बगल में है, ठीक है ना। तो हमको इसको जो है एक तरीका से और लिख सकते हैं, अगर 3 में हम h घटा दें, इसका क्या मतलब हुआ? 3 तो समझ रहे हैं कि 3 ये है, और घटाने का मतलब सब्ट्रैक्शन समझ रहे हैं। h का मतलब क्या है? h हम अब क्या बताएं? h एक बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही क्या है? छोटा नंबर है, बट वो क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर एक पॉजिटिव बहुत ही छोटे नंबर, बहुत ही स्मॉल नंबर को, वेरी स्मॉल नंबर को किसी नंबर से घटाएं, तो क्या होगा? अगर एक नंबर में से किसी भी एक बहुत ही स्मॉल नंबर को घटाएं तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा? ना के बराबर फर्क पड़ेगा, यानी 3 के 3 ही रहेगा, बहुत कम अंतर पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से होगा 2.999999999999, तो ये तो 3 ही है ना। 2.999 अगर इतना घटा देते हैं, जैसे कि 0.0001 अगर घटा भी देते हैं 3 में से, तो अगर 3 में से इतना अगर घटा भी देते हैं तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है 3 पर? अगर 3 में से क्या कर रहे हैं 0.001 अगर घटा भी देंगे 3 में से तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना, फर्क पड़ेगा। इसीलिए अगर 3 में से एक बहुत ही छोटा नंबर पॉजिटिव नंबर को घटाएंगे तो 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे देखिए
ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर तो बहुत बड़ा है। अगर इसमें से बहुत ही छोटा सा मतलब कि जो ब्लू सरफेस, ब्लू नहीं सफ़ेद सरफेस इसका दिख रहा है जो सतह, इसको अगर बहुत हल्का सा खरोच भी दे, बहुत हल्का सा नाखून से खरोच भी दे, तो क्या इस मार्कर पर कोई असर पड़ेगा? अगर मार्कर से लिख रहे हैं तो ये मार्कर से लिखाएगा, लेकिन हाँ यही इसको चाकू से यहाँ से बीच से काट दे तो हो सकता है इसका इंक अगर ख़त्म हो जाएगा, इंक सूख जाएगा तो नहीं लिखाएगा। तो अगर इसको बहुत ज़्यादा अगर कट करते हैं तो क्या होगा? ख़राब हो जाएगा मार्कर। लेकिन अगर बहुत हल्का सा खरोच इसमें लगा तो इस मार्कर पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। उसी तरीके से 3 में से अगर कोई बहुत ही छोटा नंबर को घटाया जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं ना। जस्ट 3 से छोटा, जस्ट 3 से, जस्ट कहने का देखिए जस्ट एक वर्ड यूज करते हैं, जस्ट का मतलब वह तुरंत उसके बगल में होना, मतलब जस्ट यूज करना ही है वर्ड। अगर बगल में बोलते हैं मतलब ठीक है कि चलो दूरी में होगा, लेकिन जस्ट यूज करते हैं हम बार बार। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 3 के जस्ट बगल में होना चाहिए। तो 3 माइनस कहाँ होना चाहिए? जस्ट 3 के बगल में होना चाहिए। तो 3 में अगर h हम घटा देते हैं, एक पॉजिटिव नंबर को घटा देते हैं, बहुत ही छोटे पॉजिटिव नंबर को, तो ये इसका भी तो कहने का मतलब यही ना हुआ कि ये 3 माइनस को ही बोल रहा है। इसका मतलब ही क्या हुआ? ये 3 माइनस को ही बोल रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग x को अगर 3 की ओर टेंड करा रहे हैं तो हम लोग अगर LHL निकालते हैं तो 3 में से h घटा दें तो यहाँ पर हम x के जगह ये वैल्यू नहीं रख सकते हैं? क्या बोले कि अगर 3 की ओर टेंड करा रहे हैं, वो भी LHL में तो माइनस लगा हुआ है। अगर 3 की ओर टेंड करा रहे हैं, 3 की ओर टेंड है ना, और अगर हम LHL निकाल रहे हैं तो माइनस लगाएं, तो हम क्यों ना इस तरीके से बनाएं कि 3 में h घटा दे जो कि x का वैल्यू हो जाएगा। 3 में से h घटा दे तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा। और h को क्या करा दे? अब देखिए जैसे कि h यहाँ वेरिएबल आ गया तो यहाँ पर h को ना यहाँ टेंड कराएंगे, यहाँ तो x रखेंगे तो दिक्कत वाली बात, क्योंकि यहाँ वेरिएबल h रहेगा, यहाँ x रहेगा तो दिक्कत है ना। तो यहाँ भी वेरिएबल h लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को अगर समझ में आएगा तो बढ़िया बात है, थोड़ा और कोशिश भी करेंगे समझाने का, लेकिन समझ में आया तो बढ़िया बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। अब देखिए बस इतना सा बात है कि अगर यहाँ 3 की ओर टेंड कर रहा है तो LHL निकालेंगे तो कहाँ जाएगा? 3 माइनस की ओर जाएगा ना। तो अगर हम यही 3 माइनस को ना लगाकर 3 में से h घटा दे, जो कि भी यही कहता है कि 3 माइनस ही, 3 में से एक बहुत छोटा नंबर घटाए तो 3 माइनस ही ना बनेगा। तो इसको डायरेक्ट हम x की जगह पुट करें, और यहाँ अगर h वेरिएबल है तो यहाँ भी h को 0 की ओर टेंड करा दे, जो कि h हमेशा 0 की ओर टेंड करता है। इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा। अब सिंपल सा देखिए क्या होगा, 2 तिया 6 माइनस 2h, यही ना होगा। लिमिट h टेंड टू 0, 2 तिया 6 माइनस 2h प्लस 3, ठीक है ना। अब देखिए इसको मिटाते हैं, क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 छोटे 9 माइनस 2h। अब देखिए h को अगर 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखते थे तो 2 इंटू 0, देखिए 9 माइनस 2 इंटू 0 क्या आएगा? 9। LHL क्या आया था? 9 आया था ना। RHL देखिए निकालते हैं, RHL में क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 और 2, यहाँ 3 जो माइनस था यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब रीजन देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ 3 है, अब जैसे कि हम 3 माइनस कैसे निकाले थे? जस्ट 3 माइनस यहाँ बगल में था 3 माइनस, यानी 3 में से एक छोटा नंबर को घटा दीजिए, h एक पॉजिटिव स्मॉल नंबर है उसको घटा दीजिए तो 3 माइनस बन जाएगा। उसी तरीके से जस्ट राइट साइड में 3 में क्या जोड़ दीजिए? एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर, बहुत ही छोटे पॉजिटिव नंबर को, जैसे ये 3 है, अगर 0.000001 जोड़ दिया जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं ना, फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि ये मार्कर है, अगर इस मार्कर पर अगर मिट्टी का थोड़ा सा भी गद्दा लग जाए हल्का सा, तो क्या इस मार्कर पर फ़र्क पड़ेगा? लेकिन अगर इस मार्कर को कई दिन छोड़ दें बाहर धूल में ऐसे बिना कैप का, तो ये इस पर क्या हो जाएगा? धूल पड़ जाएगा, जिससे ये इसका इंक सूख जाएगा, धूप के कारण इंक भी सूख जाएगा और धूल पड़ जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बहुत धूल पड़ने के कारण ख़राब होगा, लेकिन हल्का सा अगर 1 घंटा या आधा घंटा छोड़ दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। वही तरीका इसमें भी है कि अगर 3 में एक बहुत ही छोटा नंबर को जोड़ दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं ना, फ़र्क पड़ेगा। तो 3 जस्ट 3 प्लस, जैसे कि 3 के जस्ट राइट साइड जाते थे तो क्या लिखते थे? 3 प्लस, यही ना लिख रहे थे राइट साइड में जाने के लिए 3 प्लस। लेकिन
3 में जस्ट एक h जोड़ दे, एक बहुत ही छोटे नंबर को जोड़ दे, तो वो भी तो क्या कहता है कि 3 प्लस ही बोल रहा है। तो वही कि यहाँ पर कि यहाँ पर आप x के जगह क्या यूज कर दिए, x के जगह 3 प्लस h यूज कर दिए। यहाँ पर 3 माइनस h यूज कर रहे थे, यहाँ 3 प्लस h यूज किए और h को कहाँ टेंड करा दिए, यहाँ फिर वही टेंड करा दिए 0 की ओर। अब इसमें भी क्या है, h यहाँ 2 3 6 प्लस 2h प्लस 3, h को डायरेक्ट यहाँ देखिए ऐसे कर लीजिए, लिमिट h टेंड टू 0, 2 3 6 प्लस 2h प्लस 3, कितना हो जाएगा 6 3 9, h को तो 0 ही रख देंगे तो 9। देखिए LHL RHL बराबर ऐसे भी आ गया, LHL RHL बराबर आ गया, ठीक है ना। देखिए LHL मिटा देते हैं, ये जो फालतू चीज़ है। हाँ देखिए ये एक कंसेप्ट था h, इसको भी नोट कीजिएगा। कंसेप्ट था कि एक बहुत ही छोटा नंबर है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, अगर इसको 3 माइनस अगर करा रहे हैं तो देखिए ये हो जाएगा। इस तरीके से LHL RHL निकालें, ठीक है ना। तो ये आप नोट कीजिए, इस तरीके से भी LHL RHL निकाल सकते हैं। अब एक बात और है, इतना आप लोग नोट कीजिए, ठीक है ना, और नोट कीजिए, रोक कर वीडियो को, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे साइन एक्स, आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। साइन एक्स 11th 12th में, अगर 10th में ज़रूर पढ़े होंगे। साइन एक्स अगर नहीं भी पढ़े होंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप नाम तो सुने होंगे ना, बस नाम सुने होंगे काफ़ी है। साइन एक्स, कॉस एक्स, मॉड एक्स यूज होता है, या पर e की पावर x, इस तरीके जब फंक्शन यूज होता है ना, तो क्या होता है ना कि h का यूज करना ज़्यादा, हम बताए थे ना, बोल रहे थे कि कहाँ पर h का यूज करेंगे, कहाँ पर h का नहीं यूज करेंगे, ये भी तो हमको पता होना चाहिए। नहीं तो एग्जाम में बैठे हैं और h का नहीं यूज किए तो पता चला क्वेश्चन ही गलत हो गया, और h का यूज कर लिए तो पता चला क्वेश्चन ही गलत हो गया, दोनों ही दिक्कत है, ठीक है ना। तो कहाँ यूज करें, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, एक बार गलत होगा तो फिर से उसको दोबारा बनाएंगे बिना यूज किए हुए, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए समझिए कहाँ यूज करना कहाँ नहीं। तो जब साइन एक्स कॉस एक्स इस तरीके से जब फंक्शन आता है, जैसे मॉड के भी बात किए थे ना, तो इस तरीके की जब बात आए तो हम लोग क्या करेंगे, h यूज करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि h अगर यूज करते हैं तो उसका जो है ना, जो सही आंसर है वही निकल कर आता है। अगर h यूज नहीं कीजिएगा तो आंसर गलत भी आ सकता है, तो h का यूज करना यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होता है। अब बात करते जो सिंपल क्वेश्चन था वहाँ पर h यूज करे या नहीं यूज करे, तो देखिए जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें भी अगर h यूज कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उसमें भी आंसर सही देगा। लेकिन अगर h यूज नहीं करते तो सिंपल वाला क्वेश्चन में यही है कि आपका टाइम बचता है। जैसे यहाँ पर h नहीं यूज किए, सिंपल बनाए, टाइम हमारा बच जाता था। लेकिन अगर h का यूज करते थोड़ा लंबा जाता, तो यही चीज़ है ना कि सिंपल वाला में टाइम चला जाता है, इसलिए हम लोग h यूज नहीं करते, डायरेक्ट कर देते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना, इसमें h यूज कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर है वही आएगा। तो h समझ लीजिए कि हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, h हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंपल वाला रूल जो है हर जगह यूज नहीं कर सकते। h का यूज आप इजी क्वेश्चन में भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड क्वेश्चन इस तरीके वाला में कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन h का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ये सिंपल तरीका है ना, हर जगह यूज नहीं, इस तरीके का अगर यूज यहाँ पर कीजिएगा ना तो हर बार सही आंसर नहीं आएगा, कभी कभी आपका गलत आंसर भी दे देगा। इसलिए h का यूज आप कीजिए हर जगह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ यूज करेंगे तो वही बात है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो h का यूज कीजिए। ऐसे आप लोग का बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो क्या एग्जाम में तो उतना टाइम देता ही, अगर h का यूज करेंगे तो चेक करने वाला कॉपी होगा तो वो समझेगा कि चलो बच्चा को मैथ अच्छा से आता है, वो एक एक चीज़ लिख कर बनाया है, चलो h का भी यूज किया है तो अच्छी बात है, आपको नंबर ज़्यादा दे देगा। तो आप h यूज कीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर वही रहेगा। तो आप समझ लीजिए h का यूज हमेशा करना है, ठीक है। अगर नहीं करना यूज चाहते हैं h का, तो क्या करना है कि यहाँ पर आप यूज नहीं कीजिए सिंपल क्वेश्चन, जो इस तरीके से सिंपल फलन हो, से बहुपद हो, इसमें आप h यूज नहीं कीजिए। और जो इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो, इसमें फंक्शन में जैसे साइन एक्स कॉस एक्स मॉड वाला हो, इस तरीके वाला हम क्या आप यूज कीजिए, h का यूज कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा, नोट तो कर लिए होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन हम लोग का क्या था, देखिए NCERT बुक 7 नंबर हम लोग का चल रहा था। क्वेश्चन क्या था 7, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि fx मॉड x प्लस 3 x लेस देन इक्वल -3 और -2x
-3 ग्रेटर देन x और लेस देन 3 और 6x + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है ना, यही हम लोग का क्वेश्चन है। हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन कल 6 बनाए थे जिसमें हम लोग का असांतत्य पॉइंट कहाँ है उसको चेक करना, यानी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को चेक करना, असांतत्य पॉइंट को। इस तरीके से 6 से लेकर हम लोग को 12th क्वेश्चन तक यही फाइंड करना है। ठीक है ना, डिसकंटिन्यूटी यानी असांतत्य किस पॉइंट पर है, जो कि 6ठे नंबर जो क्वेश्चन बताया उसमें डिटेल से बताए थे कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ से कैसे क्या होता है। ठीक है ना, तो आप लोग अगर 6 को क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना, और देखिए 7 नंबर अब बता रहे हैं, तो 7 नंबर में क्या यूज हो रहा है, अब इसको भी डिटेल में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि -3 पर चेक करेंगे। इस पर कहाँ चेक करना है, एक तो -3 पर चेक करना है और दूसरा कहाँ चेक करना है, 3 पर। अब कैसे यही दोनों पॉइंट पर चेक करना है और पॉइंट पर क्यों नहीं चेक करेंगे, तो इसका रीज़न भी आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है ना, कैसे कि और पॉइंट पर क्यों नहीं चेक करेंगे इसका रीज़न बता चुके हैं, सिर्फ हम लोग को -3 और 3 पर चेक करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर यहाँ लिमिट लगाते, अब देखिए यहाँ मॉड यूज हो रहा है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हम लोग का h का यूज करना। ठीक है ना, तो देखिए लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए मॉड यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं x मॉड x + 3। ठीक है ना, अब देखिए -3 को इधर टेंड, देखिए हम लोग बात क्या कर रहे थे, LHL की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, LHL में क्या करेंगे तो लिमिट लिखेंगे और क्या करेंगे -3 को माइनस से अप्रोच करेंगे। ठीक है, मॉड x + 3। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगा, क्योंकि LHL निकाल रहे थे। देखिए यहाँ पर -3 है। ठीक है ना, अब देखिए लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, लेफ्ट साइड से यहाँ क्या आएगा, -3 जस्ट बगल में आएगा। ठीक है ना, अगर -3 में h को अगर घटा देते हैं तो जस्ट ये क्या रहेगा, -3 के बगल में ही रहेगा, यानी कि ये -3 माइनस ही रहेगा। अगर -3 में h क्या है, एक बहुत ही छोटा नंबर है, अगर उसको घटा देते हैं तो क्या होगा, -3 माइनस ही रहेगा। -3 में से एक छोटा नंबर घटाना मतलब -3 माइनस ही रहेगा, यानी -3 के जस्ट बगल में ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x की जगह क्या रखते हैं, -3 माइनस h। ठीक है ना, तो LHL अब हम लोग क्या लिखेंगे, LHL में लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और x की जगह अब क्या डालना है, -3 माइनस h और +3 बन गया हमारा, चेंज हो चुका है अब लिमिट। अब देखिए अब यहाँ से करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर जैसे x कहाँ टेंड कर रहा था, -3 माइनस से। ठीक है ना, अब यहाँ पर कहाँ टेंड करेगा, h अब टेंड कराएंगे यहाँ पर 0 पर। ठीक है ना, यही लिखना था, x अगर -3 माइनस पर टेंड कर रहा है तो -3 माइनस h x का वैल्यू रखेंगे और h को टेंड कहाँ कराएंगे, 0 पर। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए अब मॉड x -3 माइनस h है, अगर इसमें से कॉमन ले ले माइनस तो 3 + h ये हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब दोनों से माइनस कॉमन ले लिए। अब जानते हैं कि 3 एक कैसा नंबर है, 3 एक पॉजिटिव नंबर है और h भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो दोनों नंबर को अगर जोड़ेंगे पॉजिटिव नंबर को, तो दोनों को ऐड करने के बाद भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है ना, तो दोनों का यानी 3 + h भी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। और आगे क्या लगा है, माइनस, तो मॉड का क्या काम है, एक एक्स्ट्रा माइनस लगाकर उसको निकाल देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और -3 माइनस h है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट 3 + h लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर पहले देखिए कॉमन ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, -3 + h। ठीक है, मॉड +3। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0 मॉड, या फिर मॉड तो अब हटा दीजिए क्योंकि यहाँ मॉड जो है माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, एक एक्स्ट्रा माइनस लगाकर। तो 3 + h + 3 यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0 3 3 6 + h। अब क्या, h की जगह 0 रख देंगे, डायरेक्ट 6 आ गया। तो ये LHL हो गया। अब RHL की बात करते हैं। यहाँ से देखिए RHL, इसका RHL क्या हो जाएगा, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड टू -3 पर प्लस हो जाएगा और मॉड x +3 हो जाएगा। अगर x की जगह, x कहाँ टेंड कर रहा है, -3 प्लस पर, तो x की जगह क्या रखेंगे, -3 में अब क्या जोड़ना है, h को घटाना नहीं है बल्कि जोड़ देना है। तो -3 + h, अब h को कहाँ टेंड कराना है, 0 की ओर। ठीक है ना, अब देखिए लिमिट लिखेंगे
क्या लिमिट लिखेंगे, RHL बराबर लिमिट h टेंड टू 0 मॉड -3 प्लस h प्लस 3। अब देखिए यहाँ लिमिट h टेंड टू 0 होगा और देखिए -3 है और ये प्लस h है, ठीक है ना। तब इसमें से कॉमन लीजिए तो 3 माइनस कॉमन लिए तो 3 माइनस h बचेगा, ठीक है ना, और प्लस 3। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए -3 है और 3 माइनस h है। अब 3 एक पॉजिटिव नंबर है, h एक बहुत ही छोटा नंबर है, तो एक बहुत ही छोटा नंबर को घटाने पर 3 में से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। कैसे समझ में आया, क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है और 3 में से अगर 0.0001 घटा दिए, अगर मान भी लीजिए कि ऐसे तो h का मान 1 नहीं होगा, लेकिन मान h जो है 1 मान नहीं होगा क्योंकि रीजन है कि 1 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, वो 1 से भी बहुत 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 छोटा नंबर होता है। लेकिन सपोज दैट अगर 1 मान भी लिए तो ये 2 बनेगा जो कि एक पॉजिटिव आ रहा है। जो h अगर 1 से भी छोटा है मतलब कि 3 पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, तो 3 पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मतलब एक पॉजिटिव नंबर देगा ही देगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस h भी एक पॉजिटिव नंबर है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल यहाँ से समझ लीजिए, क्या आप यहाँ से सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि h को अगर यहाँ रखते हैं तो h क्या बन जाएगा 0, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 0। h को यहाँ रख देते हैं डायरेक्ट 0 प्लस 3 -3 और 0 तो जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा प्लस 3 -3 या प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, h को यहाँ डायरेक्ट रख दीजिए 0, ठीक है ना। अब देखिए LHL RHL तो हो गया मतलब कि इक्वल। अब अगर इस पॉइंट पर भी चेक करें कि -3 पर क्या ये है, इसमें देखिए दिक्कत क्या है ना, हम लोग गलत कर दिए कि -3 से अगर LHL निकालते हैं तो ये वाला फंक्शन यूज करते हैं, -3 से छोटा वाला फंक्शन के लिए ये वाला यूज करते हैं, ये वाला फंक्शन, ठीक है ना। लेकिन RHL के लिए ये फंक्शन यूज नहीं करेंगे। रीजन क्या है ना, रीजन ये है कि -3 यानी कि x जो है -3 से बड़ा है ये वाला फंक्शन, तो हम लोग को ये फंक्शन यूज करना था, हम लोग गलत कर चुके हैं। तो देखिए RHL में हम लोग को ये वाला फंक्शन यूज करना था, x टेंड टू -3 पर प्लस -2x ये फंक्शन यूज करना था। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से सिंपल सा एक बहुपद देते हैं, h यूज कीजिए या नहीं यूज कीजिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यूज कर देते हैं। आप लोग देखिए समझिएगा, x किधर टेंड कर रहा है -3 प्लस पर, तो अगर हम x की जगह -3 प्लस h लिख दे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, h टेंड करेगा 0 की ओर। अब देखिए RHL क्या हो जाएगा, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड टू -h टेंड टू 0 हो जाएगा और यहाँ -2 क्या हो जाएगा, x के जगह क्या हो जाएगा -3 प्लस h हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा -2 6 -2h ये हो जाएगा ना। इसको अगर करते हैं तो 2 6 हो जाएगा -2h। अब देखिए -2 इंटू h के जगह 0 हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है 6 पर भी और 6 पर, यहाँ दोनों LHL RHL इक्वल है। अब -3 पर भी तो चेक करना है। अगर हमारा फंक्शन है f(x) बराबर mod x प्लस 3 जो कि x बराबर -3 पर ये वाला फंक्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि -3 से छोटा भी जाए तो ये फंक्शन है जो कि LHL निकाले, और -3 के इक्वल पर भी यही फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर -3 रख दीजिए। f ऑफ -3 पर भी तो चेक करना है, तो -3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6, यानी तीनों इक्वल है, मतलब कि -3 पर ये क्या है सान्तत्य है। तीनों इक्वल है मतलब -3 पर तो ये सान्तत्य है। आप लोग का -3 पर चेक कर चुके हैं। अब एक पॉइंट हम लोग क्या बताए थे, 3 पर भी चेक करना होगा। तो चलिए 3 पर हम लोग चेक करते हैं, 3 पर चेक नहीं किए हैं तो -3 पर चेक किए, तो -3 पर क्या है ये सान्तत्य है। हम लोग को क्या बताना है कि असान्तत्य किस पॉइंट पर है, तो -3 तो आंसर होगा नहीं क्योंकि -3 पर सान्तत्य है। हम लोग को पूछा है असान्तत्य किस पॉइंट पर होगा, तो देखते हैं 3 पर क्या होता है। 3 पर अगर असान्तत्य हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, अगर नहीं होता है सान्तत्य हो जाता है तो आंसर चलिए 0 हो जाएगा, मतलब कोई सी पर सान्तत्य है ही नहीं। तो ये समझ में आया, -3 पर क्या है सान्तत्य है। चलिए पहला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ, पहला पॉइंट -3 पर, इसको नोट कीजिएगा, बहुत डिटेल में हम एक्सप्लेन किए हैं इसको। अब देखिए 3 पर बात करते हैं, तो 3 पर क्या है
अब हम लोग को x बराबर 3 पर चेक करना है, यानी 3 वाला पॉइंट पर चेक करना है। तो देखिए इसका LHL अगर निकालें तो क्या होगा, लिमिट को हम लोग को टेंड कराना है किधर, 3 माइनस पर। हम लोग का फंक्शन क्या होगा, अगर 3 से छोटा है, 3 से छोटा पर यही ना फंक्शन है -2x, ये -3x से बड़ा पर भी है और x से छोटा पर भी यही फंक्शन है, देख रहे हैं ना, -2x। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -2x। यहाँ पर सिंपल सा क्या कीजिए, आप देखिए h का यहाँ यूज कीजिए या नहीं यूज कीजिए, सिंपल बहुपद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे आप लोग यूज कीजिए ही तो ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूज ही कर देते हैं। x किधर टेंड कर रहा है, 3 माइनस पर, तो x की जगह क्या रखना है, -3 नहीं 3 रखना है और -h कर देना, क्योंकि अब टेंड किधर कराना है, 3 की ओर टेंड कराना है। किधर टेंड करना है, 3 की ओर, 3 की ओर टेंड करना है, वो भी माइनस में। तो 3 की ओर टेंड करना है तो 3 - h लिखेंगे ना, क्योंकि h अगर घटाते हैं तो 3 माइनस ही बनेगा। और देखिए h किधर टेंड करेगा, 0 की ओर। अब हमारा क्या हो जाएगा, LHL, LHL हो जाएगा लिमिट h मतलब h टेंड टू 0 और क्या हो जाएगा, -2 3 - h। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 और 2 तिया 6 -6 और प्लस 2h, माइनस माइनस प्लस तो माइनस प्लस हो जाएगा तो 2h हो जाएगा, 2 तिया 6। अब क्या होगा, देखिए अब क्या हो जाएगा, -6 + 2 × 0 क्या हो जाएगा, -6। ये आ गया इसका LHL। RHL निकालते हैं तो देखिए RHL क्या होगा, RHL जो हो जाएगा वो होगा लिमिट x टेंड टू 3 प्लस 3 माइनस तो हो जाएगा LHL में, और RHL में हो जाएगा 3 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, अब 3 से बड़ा लेना है, 3 से छोटा पर ये फंक्शन था, 3 से बड़ा वाला फंक्शन हमारा 6x + 2 है, ये है ना, तो इस पर निकालेंगे। तो अब देखिए इसमें भी सिंपल आप h नहीं लगाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बहुपद है सिंपल सा, ठीक है ना। तो ऐसे h यूज कर रहे हैं तो h यूज करेंगे ही हम लोग। तो x को अगर टेंड करा रहे हैं 3 प्लस पर तो x बराबर हम लोग 3 + h लिखें, कोई दिक्कत वाली बात है, h को टेंड करा देते हैं 0 की ओर, ठीक है ना। 3 + h कैसे लिखूं, क्योंकि h अगर किसी नंबर में जोड़ रहे हैं, h एक बहुत छोटा नंबर है, तो 3 में अगर जोड़ रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लिमिट RHL निकालते हैं, RHL बराबर लिमिट h टेंड टू 0 और लिख देते हैं 6x की जगह क्या लिखना है, ये देखिए इसको 6 की जगह और x की जगह क्या लिखना है, 3 + h + 2। अब देखिए क्या करना है, छोतिया 18 लिमिट h टेंड टू 0 और छोतिया 18 + 6h + 2 क्या हो जाएगा, h की जगह 0 रखिए तो 18 + 6 × 0 + 2 कितना हो जाएगा, 18 और 2 20, 18 और 2 कितना हो गया, 20, 20 और -6 इक्वल है, तो LHL RHL ही इक्वल नहीं है। हालांकि आप लोग अगर देखना चाहते हैं fx बराबर इस पर भी पॉइंट पर 3 पॉइंट पर भी क्या आता है तो देख सकते हैं। fx बराबर क्या है, 6x + 2, कब, जब x बराबर 3 हो, x बराबर 3 पर यही ना फंक्शन दिया है, तो हम लोग 3 पर भी आइए चेक कर लेते हैं। हालांकि LHL RHL अगर इक्वल नहीं हुआ मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो संतत असंतत के तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर भी आप लोग देख लीजिए 3 पर, तो 3 पर क्या हो जाएगा, 3 + 2, x की जगह 3 ही रखना, 18 2 20, यानी हमारा LHL RHL तो पहले ही इक्वल नहीं आया, तो यहीं से हम लोग आंसर में बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, असांतत्य। अब हम लोग से पूछा भी यही था, क्या पूछा था कि असांतत्य बताइए किस पॉइंट पर होगा, तो हम लोग का -3 पर क्या आया था, सांतत्य, अब 3 पर आ रहा है असांतत्य, तो हम लोग का 3 जो है आंसर हो जाएगा। 3 पर जो है असांतत्य है तो 3 जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग लिखिएगा कि अतः -3 पर फलन क्या है, फलन सांतत्य है, सांतत्य है, तथा 3 पर फलन क्या है, 3 पर फलन असांतत्य है, असांतत्य यानी कि डिसकंटिन्यूटी है, असांतत्य है, ठीक है। ओके, आप लोग इतना समझे होंगे। तो ये हमारा 7 क्वेश्चन था, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, 8 नंबर। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं अब।
देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बाई एक्स और x इज इक्वल नॉट टू 0 और 0 हो जब x बराबर क्या हो 0 हो, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, x इज इक्वल नॉट टू 0 है, इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल नॉट टू 0 का मतलब है x ग्रेटर देन 0 हो, x लेस देन 0 हो, ये बात तो सही है। लेकिन x 0 के बराबर यानी x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे ग्रेटर हो यानी कि बड़ा हो या छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ 0 है तो 0 पर ये ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है ना, ये ओपन इंटरवल है, ओपन, ठीक है। और 0 से इधर जाइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 0 की इधर जाइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी फंक्शन जो ही फलन है डिफाइंड है कहाँ, x से अगर बड़ा मतलब 0 से बड़ा जाते हैं तो डिफाइंड है ये फंक्शन, और 0 से छोटा भी जाते हैं तो भी ये फंक्शन डिफाइंड है। बस कहाँ नहीं डिफाइंड है, तो 0 पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि x आप ग्रेटर देन 0 लीजिए तो भी यही फंक्शन लीजिएगा, x लेस देन भी लीजिएगा तो यही लीजिएगा। और x बराबर 0 पर क्या दिया हुआ है 0, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल नॉट टू 0 का मतलब हम समझा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सिंपल सा आप लोग LHL निकालना स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग से क्या पूछा, असांतत्य किस पॉइंट पर होगा, तो हम लोग देखिए 0 से अगर हम क्या बताएं, यहाँ जैसे नंबर लाइन है, 0 के लेफ्ट साइड में जाइएगा तो एक क्या होगा, कंटिन्यू ग्राफ जाते रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर भी जाइएगा तो कंटिन्यू ग्राफ जाएगा, यानी लेफ्ट साइड जाइए 0 के या राइट साइड जाइए 0 के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सातत्य होगा ही। हम लोग को असांतत्य पूछा है तो दिक्कत वाली बात 0 पर ही है, 0 पर ही हम लोग को बात करना होगा कि सातत्य है कि नहीं है, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो वहाँ भी सातत्य है, 0 के राइट साइड भी जा रहे हैं तो भी सातत्य है। जैसा कि आप लोग ग्राफ भी बनाइएगा तो समझ जाइएगा, ठीक है ना। ग्राफ इसका बता दे या ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ काफ़ी क्वेश्चन में किए हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर भी हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ग्राफ डिस्कस नहीं करते, डायरेक्ट बनाते हैं। तो आप सिंपल से समझिए कि 0 के लेफ्ट साइड भी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सातत्य, और 0 के राइट साइड भी जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, सातत्य ही, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब सिंपल सा क्या करेंगे, सिंपल सा करेंगे क्या, इसमें लिमिट लिखेंगे और क्या करेंगे, x को टेंड कराएंगे किधर, 0 की ओर, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस लगाएंगे, और मॉड x है पल बाई x है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ h यूज करेंगे नहीं तो क्या दिक्कत आ सकता है, h अगर यूज नहीं करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, 0 यहाँ डायरेक्ट पुट करते हैं तो मॉड 0 बाई 0, मॉड 0 का 0 आ जाएगा, 0 बाई 0 डिफाइंड नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 0 बाई 0 क्या है तो 0 बाई 0 डिफाइंड ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग को बोल रहे थे कि h का यूज करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। हालांकि आप h यूज कीजिए सब जगह, वही बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तब देखिए हम लोग h का यूज यहाँ करेंगे, ठीक है ना। तो h का यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग x अगर टेंड कर रहा है 0 माइनस की ओर तो हम लोग 0 में क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे 0 में से h को घटा देंगे, h को किधर टेंड करा देंगे 0 की ओर। 0 में से h घटाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, माइनस h ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। 0 में से h क्यों घटा रहे, क्योंकि हम लोग का x जो टेंड कर रहा है 0, पहले कहाँ x टेंड कर रहा था, पहले वाला क्वेश्चन में 3 की ओर, तो 3 में से घटा रहे थे, जोड़ रहे थे, -3 था तो उसमें घटा जोड़ रहे थे। लेकिन अब हमारा x कहाँ टेंड कर रहा है 0 की ओर, तब उसमें से न घटाएंगे, तो उसमें घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, -h ही आ जाएगा। अब सिंपल सा LHL निकालने के लिए क्या करना है, लिमिट लिखना है, h को टेंड करा देना है 0 की ओर, h को टेंड करा देना है 0 की ओर, ठीक है। अब देखिए x की जगह क्या लिखना है, -h लिखना है और नीचे भी -h, ठीक है। लिमिट h टेंड टू 0, -h का मॉड क्या हो जाएगा, -h क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन उसके आगे एक माइनस लगाए तो एक निगेटिव नंबर बन गया, h पॉजिटिव नंबर लेकिन उसके आगे निगेटिव लग गया तो एक निगेटिव नंबर बन गया। लेकिन क्या करना है, अगर इसको निगेटिव को अगर मॉड से बाहर निकालना है तो एक और एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा, -h है, इसको मॉड से निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस लगाइए तो h बन जाएगा ना। यही ना बताए थे कि मॉड से निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, h माइनस h क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, h बाई h कट जाएगा और -1 बचेगा, यानी इसका लिमिट सिंपल सा क्या हो गया, -1 हो गया। h कट जाएगा ना, h कट जाएगा तो क्या होगा, -1 ही ना आएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया LHL -1 आया।
अब RHL की बात करते हैं। RHL पर भी हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, क्योंकि x से 0 से बड़ा जाइए तो भी यही फंक्शन, x 0 छोटा भी आइए तो यही फंक्शन है। तो अब देखिए लिमिट लिखते हैं x टेंड टू 0 प्लस और फंक्शन जो है मॉड x बाई x, यही ना है फंक्शन। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या है कि x को टेंड करा रहे हैं कहाँ, 0 प्लस पर, तो यहाँ पर x को रखेंगे 0 प्लस h कहाँ चला जाएगा, 0 की ओर टेंड कर जाएगा। अब देखिए RHL निकालते हैं। RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड करेगा कहाँ, 0 की ओर। अब देखिए अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कितना इजी क्वेश्चन था, जिसको हम इतना बढ़िया समझाएं पिछले लेक्चर में, आज भी लेक्चर में समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब बनाने में बहुत इजी लग रहा होगा, इधर कुछ है ही नहीं, बस 0 पुट करो, 0 को बाहर निकालो, 0 में किसी नंबर को जोड़ो, तो 0 में किसी नंबर को जोड़ने पर कोई फर्क पड़ता है। आप लोग कितना आसान से समझ रहे हैं। यही बात है कि शुरू में थोड़ा सा एफर्ट लगा दीजिए, पूरा आराम है आगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए पूरा आराम रहेगा क्वेश्चन में ही। तो h टेंड करा रहे हैं कहाँ, 0 की ओर, तो हमारा फंक्शन क्या था, ये था ना। तो ये अगर हमारा फंक्शन था 0 प्लस h में अगर 0 जोड़ रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा h, तो हम लोग डायरेक्ट x के जगह क्या पुट कर देंगे, h पुट कर रहे हैं और बाई h, छोटा थोड़ा लिखते हैं, h और बाई h। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0, h का मॉड h ही आ जाएगा बाई h कट जाएगा 1। अब देखिए एक लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। अगर आप लोग देखें तो फंक्शन f(x) बराबर कितना दिया हुआ है, 0, कब, जब x 0 हो। तो हम लोग का 0 पर 0 दिया हुआ है, और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो 1 दिया हुआ है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो -1 दिया है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ना तो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, ना तो ये इक्वल है किसके, f ऑफ 0 पर भी ये लिमिट क्या है, इस पर f ऑफ 0 पर भी ये लिमिट इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया असांतत्य। यह फलन जो है असांतत्य है। किस पर असांतत्य है, तो x बराबर 0 पर ये असांतत्य है। लिखिएगा अतः, नीचे आप लोग लिखिएगा, क्योंकि हमारा बोर्ड पर नीचे जगह नहीं था तो हम लोग ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग कॉपी में नीचे लिखिएगा। अतः 0 पर x बराबर 0 पर फलन असांतत्य है, असांतत्य है। इतना सिंपल सा था बात। उतारिए, आप लोग का नोट कीजिए, 8 नंबर बना दिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे 9, 10, 11, 12 पर। देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। आप लोग नोट कीजिए। देखिए अब आगे चलते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं। हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि f(x) बराबर x बाई मॉड x, x लेस देन 0, -1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही ना कह रहा है। अब देखिए बात सिंपल सा है आप लोग के लिए। देखिए रीजन क्या है ना, आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं, सुनिए इधर। आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं, क्या पहले देख लेते रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, कहीं पता चले रिकॉर्ड ही ना हो, ठीक है ना। हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। सुनिए, कह रहे थे आप लोग को कि जैसे हम लोग देखिए एनसीईआरटी, कई लोग का मन में होता है ना, भैया एनसीईआरटी बुक से पढ़ तो रहे हैं, सही बात है, लेकिन क्या एनसीईआरटी में प्रैक्टिस इतना, जो कि हम पहले भी लेक्चर में बात किए हैं कि आप लोग प्रैक्टिस का टेंशन मत लीजिए, क्या प्रैक्टिस होगा एनसीईआरटी में इतना। तो मेरा आंसर यही है कि प्रैक्टिस देखिए, हम खुद से भी क्वेश्चन लाएंगे जो आप लोग से बनवाएंगे। देखिए एग्जाम्पल में कितना 2 ही क्वेश्चन या 6 ही क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन कितना उसको डिटेल में एक्सप्लेन किए। तो ज़रूरी नहीं है, देखिए एक है ना ब्रूस ली का डायलॉग, ज़रूरी नहीं कि आप 1000 फाइट जाने उससे हमको डर नहीं लगता है, जो एक ही फाइट को 1000 तरीके से जानता होगा उससे डर लगता है। मतलब इसका क्या है कि आप हर एक काम में आप इन्वॉल्व रहिए और किसी में हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा जानिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक ही काम को सीखिए लेकिन उसको परफेक्टली सीखिए। क्या है कि आप 1000 काम को जानिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक ही काम को जानिए
और उसको 1000 तरीके से आप जानिए, परफेक्टली जानिए, उससे फ़र्क पड़ता है। तो ब्रूस ली का यही कहना था कि कोई व्यक्ति अगर 1000 फाइट जानता है तो उससे हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे हमको डर नहीं लगता, लेकिन जो व्यक्ति एक ही फाइट को 1000 तरीके से लड़ सकता है उससे हमको डर लगता है। तो वही बात यहाँ पर भी होता है कि देखिए हम 6 ही क्वेश्चन यहाँ एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में कराए थे, ठीक है, बाकी क्वेश्चन को भी करा रहे हैं यहाँ। तो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूरा डिटेल में, 2 तरीके से, एक ग्राफ हो गया, एक फार्मूला हो गया, ये 2 तरीका बताएं, लेकिन कितना डिटेल में ले जाकर उसको बताएं, कैसे 2 कोऑर्डिनेट लेते हैं, 2 कोऑर्डिनेट से एक लाइन का ग्राफ बनाते हैं, या फिर एक कर्व कैसे बनता है, फिर लिमिट में एच यूज होता है तो मॉड एक्स कैसे यूज होता है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन और फलन क्या होता है, जो कि अब आप लोग को साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ भी बताएंगे। तो सोचिए एक ही 5.1 चैप्टर में जबकि चाहते तो सिंपल सा क्वेश्चन बना के आप लोग को खत्म करा सकते थे, इतना यूज भी नहीं करते, लेकिन हम सोच रहे अगर एक वर्ड यूज हुआ रहा तो आपको उस वर्ड का मतलब भी पता चले, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन को हम लोग 1000 तरीके से बनाना सीखें, यही हम लोग का मायने रखता है, ठीक है ना कि 1000 क्वेश्चन बना लिया उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, एक ही तरीके के 1000 क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आप लोग एक ही क्वेश्चन को 1000 तरीके से बनाना सीखिए, ये फर्क पड़ता है, ठीक है। देखिए हम लोग बात क्या कर रहे थे कि ये 9 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन के सिमिलर है, ठीक है ना। इसमें भी मॉड यूज हुआ था, और पहले वाला 8 नंबर में क्या था कि ये ऊपर में मॉड था, इसमें क्या है नीचे मॉड है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या है, 0 से छोटा दिया हुआ है और 0 से बड़ा दिया हुआ है -1, ठीक है। तो इसमें देखिए LHL निकालिए आप सिंपल सा। तो LHL निकालने के लिए क्या करेंगे, LHL लिखा हुआ है लिमिट x टेंड कहाँ करेगा, 0 की ओर। देखिए यहाँ था क्या 0, अब 0 को अगर राइट साइड में चले जाए तो भी कंटिन्यूअस आएगा, मतलब क्या सान्तत्य आएगा, और लेफ्ट साइड में चले आए तो भी क्या होगा, सान्तत्य ही होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ है, 0 पर ही, हम लोग को 0 पर ही चेक करना होगा कि ये पॉइंट फलन जो है सान्तत्य होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग 0 पर ही चेक करते। तो देखिए 0 पर चेक करना, इसका मतलब क्या है कि x को टेंड कराएंगे 0 माइनस पर, क्योंकि LHL निकाल रहे हैं तो 0 माइनस लिखेंगे। अब देखिए फंक्शन हम लोग का क्या है, फंक्शन है x बाई मॉड x, ठीक है, ये फंक्शन है। अब देखिए अगर यहाँ पर x टेंड कर रहा है 0 माइनस की ओर, तो हम लोग x के जगह क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस h, और h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। अब अगर 0 माइनस h लिखते हैं तो क्या है, x को लिख सकते हैं -h, क्योंकि अगर 0 में से किसी नंबर को घटाते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो x का मान कितना हो जाएगा, -h। अब देखिए यहाँ LHL सिंपल सा आप लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड टू 0, और क्या हो सकता है, x के जगह क्या रखना है, -h, और मॉड x है तो यहाँ पर लिख देंगे -h, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और क्या हो जाएगा, -h है तो -h का -h हो जाएगा, और -h का मॉड क्या हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा माइनस लगाकर उसको पॉजिटिव बना देते हैं, तो ये h हो जाएगा। तो h कटेगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर h कट जाएगा तो -1, या फिर और इसको डिटेल में समझिएगा तो देखिए लिमिट h टेंड टू 0 -1, अब -1 तो यहाँ पर h बचा ही नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ -1 लिखा जाएगा। तो देखिए हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया कितना आया, -1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट पे लिमिट x कहाँ टेंड करेगा, 0 प्लस की ओर, ठीक है। अब देखिए यहाँ फंक्शन क्या है, फंक्शन सिंपल सा है -1, क्योंकि अगर 0 से छोटा है तो फंक्शन है हमारा x बाई मॉड x, लेकिन 0 से बड़ा जाते हैं, यानी 0 प्लस पर टेंड करना है तो हम लोग को 0 से बड़ा जाना होगा। तो 0 से बड़ा जाने के लिए हम लोग का फंक्शन सिंपल सा -1 दिया हुआ है, तो इसका सिंपल सा आंसर भी हो जाएगा -1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, इक्वल है। हम अब चेक कहाँ करेंगे, तो उस पॉइंट पर भी चेक करेंगे कि फलन क्या है, सान्तत्य है कि नहीं। तो f(x) बराबर क्या है, -1 है, ठीक है। जब क्या हो, x बराबर 0 हो, तो हम लोग यहाँ पर 0 पर भी चेक कर लेंगे, तो 0 पर भी -1 आएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि LHL और RHL और क्या, LHL RHL और f बराबर 0 तीनों इक्वल है, मतलब क्या, अतः 0 पर x बराबर 0 पर फलन क्या है, तो x बराबर 0 पर फलन सान्तत्य है। और हम लोग से पूछा था क्या आंसर में कि असांतत्य किस पॉइंट पर है, तो असांतत्य तो पता ही नहीं है कि असांतत्य तो है ही नहीं, 0 पर चेक किए तो क्या आ गया, सान्तत्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पर ये असांतत्य नहीं है, सान्तत्य है। x बराबर 0 पर चेक किएंगे तो क्या आया, सान्तत्य ही। आंसर में क्या दिया हुआ है आप लोग का, आंसर में दिया हुआ है 9 नंबर का कि नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आंसर इसका यही होगा। मतलब कि ये
असांतत्य किसी पर भी नहीं है, क्योंकि जीरो से अगर ज़्यादा जाएंगे तो क्या आएगा, सातत्य आएगा, जीरो से छोटा जाएंगे तो भी सातत्य आएगा। ठीक है, तो अगर जीरो पर ही तो चेक करना था, अगर जीरो पर भी चेक कर ली तो हम लोग को पता चल गया कि जीरो पर भी सातत्य है, तो कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जहां पर ये असांतत्य डिसकंटिन्यूटी मतलब ग्राफ टूटे, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर ये असांतत्य है। ठीक है, आप लोग 9 नंबर नोट कीजिए। अब हम लोग 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर क्या है, देखिए 10 नंबर जो है, देखिए इंक थोड़ा सा ख़त्म हो गया, इंक पहले इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम साथी अगर तेरा संग। देखिए 10 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि fx बराबर x प्लस वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स लेस देन 1, यही ना हम लोग का क्वेश्चन है। इस पर भी हम लोग को क्या करना है, तो चेक करना है कंटिन्यूटी, यही ना चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो देखिए इस पर क्या करना है, हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है ना, अब देखिए अगर fx बराबर x प्लस 1 है और 1 से क्या है बड़ा है, तो क्या होगा, लिमिट निकालेंगे LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x कहाँ टेंड कराना है, x टेंड कराना है 1 माइनस की ओर, तो 1 माइनस की अगर टेंड कराना है तो हम लोग का फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से छोटा वाला यूज करना है, 1 माइनस ना यूज कर रहे हैं, मतलब 1 से छोटा वाला यूज करना है, 1 से छोटा वाला यूज करना है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट एक्स को टेंड करा रहे हैं कहाँ, -1 की ओर, तो यहाँ लिखना है कि एक्स अगर टेंड कर रहा है 1 माइनस की ओर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, और एच कहाँ टेंड कर जाएगा 0 की ओर। ठीक है, अब देखिए यहाँ LHL निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हालांकि इसमें सिंपल वे यूज कर सकते थे, एच यहाँ यूज करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, सिंपल निकालते तो निकल जाता, लेकिन हम लोग एच यूज करते आ रहे थे तो एच भी यूज कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ LHL जो है लिमिट लिखा जाएगा, h टेंड कर रहा है किधर 0 की ओर, आप लोग का प्रैक्टिस भी h का हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगा ज़्यादा तो अच्छा रहेगा। h अगर 0 की ओर टेंड कर रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के जगह 1 माइनस एच डालना है, x की जगह 1 माइनस एच डालना है, x के जगह 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एच का स्क्वायर और माइनस 2h हो जाएगा। ये ना होगा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना आप लोग, तो a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1, तो लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 2h, और 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इस यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 0 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, आंसर तो 2 ही आएगा ना। ठीक है, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट भी 0 रखते तो 0 हो जाता है h, तो 0 हो जाता तो 1 माइनस 0 क्या हो जाता 1, और 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 2, यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे। h का क्या रखते 0, 1 में से 0 जाता तो 1 आता, और 1 का स्क्वायर करते तो क्या आता 1, और 1 1 2। जैसे देखिए h की जगह रखे तो 0, h की जगह रखे तो 0 स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 0 1 आएगा, 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 1 2। तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन हम लोग फार्मूला लगा दिए ताकि सोचिए और डिटेल में जाए। डिटेल का मतलब कि बोर्ड में इस तरीके का यूज होता है कि बोर्ड वालों को पसंद आएगा कि बच्चा कितना जानता है, ठीक है ना, तो बोर्ड में इस तरीके का काम करेंगे, ठीक है ना। बाकी ऐसे तो शॉर्टकट निकाल ही सकते हैं, इसको डायरेक्ट 1 भी रखते, देखिए 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 डायरेक्ट 1 से भी यहाँ आ रहा था, ठीक है। एच यहाँ यूज करने का कोई ज़रूरत वाली बात ही नहीं थी, लेकिन यूज कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। देखिए अब हम लोग यहाँ लिमिट यूज कर रहे हैं 1 प्लस पर, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 1 प्लस पर, तो 1 प्लस यानी 1 से बड़ा क्या है फंक्शन 1 x प्लस 1। अब क्या हाँ x अगर यूज कर रहे हैं 1 प्लस पर टेंड कर रहे हैं तो x की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस h, h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर, ठीक है ना। तो देखिए
एच कहाँ टेंड कर रहा है, जीरो की ओर। तो आर एच एल जो हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो एक्स प्लस, यानी एक्स की जगह क्या रखना है, 1 प्लस एच प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो 1 1 2 प्लस एच, यानी कि 2 प्लस एच की जगह 0 2 हो जाएगा। तो हम लोग का एल एच एल भी इक्वल आया, आर एच एल भी इक्वल आया। और देखिए एल एच एल आर एच एल इक्वल आया, एफ एक्स बराबर फंक्शन क्या दिया हुआ एक्स प्लस 1, कब, जब एक्स बराबर 1 हो। तो एफ ऑफ 1 पर भी हम लोग चेक कर ही लेते हैं। तो एफ ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, आने कि हम लोग का एल एच एल आर एच एल और क्या एफ ऑफ 1 तीनों इक्वल है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये सांतत है यहाँ पर भी, यानी कि x बराबर 1 पर भी सांतत है, यानी नो पॉइंट टू डिसकंटिन्यूटी, इसका भी कोई डिसकंटिन्यूटी कहीं पर नहीं है। ठीक है, हो गया। इस तरीके से 10 नंबर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 11 12 दो क्वेश्चन है, क्योंकि x बराबर 1 पर भी ये क्या आया, सांतत ही आया। असांतत पूछ रहा था क्वेश्चन वाला, तो असांतत तो किसी पर आया ही नहीं, तो इसका आंसर नो पॉइंट हो जाएगा। कोई पॉइंट नहीं है जो डिसकंटिन्यूटी को बताता हो और असांतत्य को बताता हो, तो आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और कराते हैं। सोच रहे हैं कि 11 12 कंप्लीट करा दे, कम से कम 12 तक, क्योंकि आज लेक्चर 6 है, और लेक्चर 6 में भी हम लोग अगर 5.1 का अगर 12 क्वेश्चन नहीं करते हैं, हालांकि लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया, उस हिसाब से हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। देखिए इलेवन नंबर क्या कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब सिंपल सा यही क्वेश्चन है, इसको सिंपल सा आप एच यूज कीजिए या नहीं यूज कीजिए, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ऐसे यूज कर लेंगे हम लोग एच। अब देखिए 2 से छोटा आते हैं या 2 से बड़ा जाते हैं तो क्या आएगा, सांतत आएगा। यानी कि बात इतना सही है कि हम लोग का चेक कहाँ करना होगा, 2 पर चेक करना होगा कि ये क्या है, फलन सांतत है या नहीं है। एक्स क्यू क्वेश्चन मिला देते हैं, सही है कि नहीं है, क्वेश्चन मैच हो गया, सही है। अब देखिए एल एच एल बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू और 2 माइनस। ठीक है, अब देखिए फंक्शन क्या है, 2 से छोटा आते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 3 है। अब अगर x अगर टेंड कर रहा है 2 माइनस की ओर, तो हम लोग का x के जगह क्या रख लेंगे, x के जगह रख लेंगे 2 माइनस एच। ठीक है, और h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एल एच एल निकालेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 और क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ x तो रखना ही नहीं, x की जगह क्या रखना है, 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3। अब यहाँ देखिए 2 माइनस एच का क्यूब है, तो सिंपल सा यहाँ क्या करना है, h का 0 मान रखिए और क्यूब का फॉर्मूला लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। 2 माइनस 0 यानी कि 2 आएगा, 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 मतलब 5। हम लोग का एल एच एल निकल गया। आर एच एल निकालिए, आर एच एल क्या हो जाएगा, आर एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 2 प्लस और फंक्शन जो हो जाएगा, अब 2 से बड़ा जाना है, तो 2 से बड़ा जाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्या, 2 प्लस की ओर जा रहे हैं, तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस एच, यही ना, और एच टेंड करेगा 0 की ओर, तो आर एच एल निकालेंगे, तो आर एच एल बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0। मतलब क्या, मतलब ये हो गया कि x की जगह 2 प्लस एच रखेंगे, x की जगह 2 प्लस एच रखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे और प्लस 1। अब देखिए सिंपल सा यहाँ 2 की जगह h की जगह 0 रखिए, स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस 0 मतलब कि 2 स्क्वायर प्लस 1 4 और 1 5। एल एच एल आर एच एल इक्वल है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ पर, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 कब है ये, जब x बराबर 2 है और छोटा है, तो छोटा के लिए तो कर ही लिए हैं, जब x 2 से छोटा हो तो एल एच एल उसके लिए निकाले ही है, और जब x बराबर 2 हो उसके लिए भी चेक करना होगा, तो x बराबर 2 हो तो 2 का क्यूब माइनस 3 मतलब 8 माइनस 3 बराबर 5। मतलब यहाँ से सिंपल सा आ जाइए कि एल एच एल आर एच एल और क्या एफ ऑफ 2 तीनों इक्वल है। मतलब क्या, मतलब कि ये अतः x बराबर 2 पर यह फलन सांतत्य है।
तो इसका भी हो जाएगा नो पॉइंट टू डिसकंटिन्यूटी, इसका भी कोई डिसकंटिन्यूटी कहीं पर नहीं है, असांतत्य कहीं पर ये नहीं है। तो आप लोग का इस तरीके से 11 नंबर भी क्वेश्चन बनता है। और 12th नंबर देखते हैं। 12th नंबर, ये 12th, हाँ सॉरी हमको लगा 12th बना दिए क्वेश्चन। 11th नंबर कंप्लीट। अब 12th और 13 में क्या कर रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए 13 तक हम लोग सोच रहे हैं कंप्लीट कर ले क्या, क्योंकि नेक्स्ट पेज में फिर 14, 15, 16 है। चलिए कोशिश करते हैं इसको, आप लोग नोट कीजिए। ये 11 नंबर था, 11 नंबर। चलिए मिटाते हैं इसको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर है। 12 नंबर में देखिए क्या होता है। 12 नंबर में क्या है, फंक्शन एफ एक्स बराबर जो है एक्स पर पावर 10 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और ये कब है, जब x लेस देन इक्वल टू 1 हो और x ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसको हमको चेक करना है कहाँ पर असांतत्य है, जो कि इस पार्ट का, जैसे कि कितना से था 6 से लेकर 12 तक हमारा क्वेश्चन क्या था, 6 से 12 तक क्वेश्चन था कि आप असांतत्य किस पॉइंट पर है ये चेक करके बताइए। 6 से लेकर 12 तक हमारा क्वेश्चन क्या था कि असांतत्य किस पॉइंट पर है, आप चेक करके बताइए। तो जिस पार्ट का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसका 12th ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर 13 जो है दूसरा क्वेश्चन, मतलब है इसी तरीके का क्वेश्चन लेकिन वो अलग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 12th लास्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर है ये, और फिर 13 बनाएंगे जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, तो देखिए 12 जो है हमारा क्या है, LHL निकालिए सिंपल सा इसका। लिमिट x टेंड टू किधर 1 के, देखिए राइट साइड जाइए लेफ्ट साइड जाइए, कंटिन्यूअस होगा। 1 पर ही हम लोग का चेक करना होगा, तो 1 पर चेक कर रहे थे। x की पावर 10 माइनस 1, यही फंक्शन की यूज किए क्योंकि 1 से छोटा वाला यही है, हमको 1 से छोटा वाला ही चाहिए क्योंकि 1 माइनस LHL निकाल रहे हैं। अब देखिए x अगर टेंड कर रहा है 1 माइनस की ओर, तो x का क्या मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 1 माइनस h, और h का क्या हो जाएगा 10 to 0। अब यहाँ पर h नहीं भी यूज कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा बनाते हैं, आपका आंसर वहाँ से भी आ जाता है, क्योंकि h वहाँ यूज करना होता है जहाँ मॉड x का यूज हो या फिर साइन x cos x इस तरीके का कोई फंक्शन यूज हो ना, तब हम लोग h का यूज करते हैं, तो जिससे एग्जैक्ट आंसर निकल कर आता है। ठीक है ना, आप देखिए इस तरीके क्वेश्चन में आप डायरेक्ट h नहीं यूज करिए, डायरेक्ट बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यूज कर भी रहे हैं तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए LHL क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और x के जगह क्या लिखना है 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1। अब देखिए यहाँ सिंपल सा 0 पुट कीजिए, तो 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 की पावर 1 माइनस 0 1 की पावर 10 माइनस 1 1 की पावर 10 1 माइनस 1 1 की पावर 10 1 ही आता है, माइनस 1 0 हो जाएगा। अब देखिए RHL यहाँ निकालिए, RHL निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू कहाँ 1 प्लस, और क्वेश्चन क्या 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा x स्क्वायर दिया हुआ है। अगर हम x टेंड टू 1 प्लस करते हैं मतलब क्या, x का मान रखना पड़ेगा 1 प्लस h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर। ठीक है ना, अब देखिए h अगर टेंड कर रहा है 0 की ओर तो RHL बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 x स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंपल सा 0 का स्क्वायर कर देना, क्या आ जाएगा, यहाँ पर x नहीं हो जाएगा, सॉरी x नहीं 1 प्लस h, यही ना होगा। अब देखिए 1 और प्लस h के जगह 0 का पुट करते हैं तो स्क्वायर 1 प्लस h 1 प्लस 0 1 आएगा स्क्वायर 1, यानी कि LHL जो आ गया 0 RHL आ गया 1। अब हम लोग चेक कर लेते हैं fx बराबर कहाँ, x की पावर 10 माइनस 1, जहाँ x बराबर 1 हो, x बराबर 1 पर हम लोग का क्या दिया हुआ है, x बराबर 1 पर हम लोग का ये फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग 1 पर भी चेक करेंगे तो 1 की पावर 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, यानी कि हम लोग का सिंपल सा यहाँ से बात पता चलता है कि LHL RHL ही इक्वल नहीं है, तो क्या ये सान्तत्य होगा नहीं, तो इसलिए कह देंगे कि x बराबर 1 पर ये क्या है, असान्तत्य है। तो हम लोग का यही तो फाइंड करना था कि असान्तत्य किस पॉइंट पर था, तो x बराबर 1 पर क्या है, असान्तत्य है। इस तरीके से 12th हम लोग कंप्लीट किए, और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 13 नंबर, और 12 जो था 6 से 12 एक तरीके का क्वेश्चन था जो कि ख़त्म हुआ हम लोग का, और 13 जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं।
देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या यह फंक्शन जो है फलन जो है कंटिन्यूअस है, यानी कि आपको बताना है कि जो ये फंक्शन है यानी कि फलन जो है ये कंटिन्यूअस यानी कि सांतत है। जो फंक्शन दिया हुआ है यानी फलन दिया हुआ वो सांतत है कि नहीं। तो हम लोग का फलन क्या दिया हुआ है, ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x प्लस एच एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और x माइनस एच जो है x ग्रेटर देन 1, x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बराबर ये फंक्शन दिया है। तो आप लोग को बताना है कि क्या यह फंक्शन सांतत है कि नहीं। तो सिंपल सा LHL निकालिए। LHL निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट निकालिएगा, x टेंड कहाँ कराइएगा तो 1 से लेफ्ट साइड जाइए राइट साइड जाइए, सांतत्य होगा ही। हम लोग को कहाँ चेक करना है, 1 पर ही, तो 1 माइनस यूज करते हैं और x प्लस एच यूज कर, x प्लस एच ने x प्लस 5। यहाँ भी आप लोग h नहीं यूज कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ h यूज कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करना है हम लोग को, ठीक है ना। अब देखिए x अगर टेंड कर रहा है 1 माइनस पर तो x का क्या मान हो जाएगा, 1 माइनस एच, एच कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। अब देखिए LHL में क्या लिखा गया, LHL में लिखेंगे कि h टेंड कर रहा है 0 की ओर, तो x के जगह क्या पुट करना है, 1 माइनस एच पुट करना है। अब प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए लिमिट h टेंड टू क्या हो जाएगा, 0, 5 प्लस 1 6 माइनस एच, अब 6 माइनस एच के जगह 0 क्या हो जाएगा 6। RHL निकालिए, RHL क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा x टेंड टू 1 प्लस, अब 1 प्लस में कौन सा फंक्शन है, x माइनस 5। अब यहाँ पर अगर 1 अगर टेंड कर रहा है 1 प्लस पर तो x का मान हो जाएगा 1 प्लस एच और x कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। इतना फास्ट बता रहे हैं क्योंकि आप इतना क्वेश्चन हम लोग कर लिए कि प्रैक्टिस हो गया, ये सब तो कुछ लग ही नहीं रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। RHL जो है क्या हो जाएगा, लिमिट x कहाँ टेंड करेगा, 0। ये सब तो हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, जबकि हर क्वेश्चन बताने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन ऑनलाइन में बताना पड़ता है हर क्वेश्चन। क्या पता कोई बच्चा पढ़ रहा हो उसको ये क्वेश्चन में दिक्कत आ जाए, कोई बच्चा वो क्वेश्चन में दिक्कत आ जाए, किसी को, तो हर बच्चे को अलग अलग डाउट आ सकता है, इसलिए यहाँ ऑनलाइन में हर क्वेश्चन को करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ऑफलाइन होते तो हर क्वेश्चन का डिस्कस करना जरूरी नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए अब हर क्वेश्चन इतना बता रहे डिटेल में, तो अब जरूरी नहीं है कि अब जो एच यूज करते आ रहे इतना प्रैक्टिस ही हो गया कि अब तो इतना आसान लगने लगा, इसलिए थोड़ा स्पीड किए। तो इसलिए आप लोग ये नहीं समझिएगा थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए x माइनस एच, एक्स की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस एच यूज करेंगे और माइनस 5 क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 और 1 माइनस 5 जाएगा तो क्या, -4 प्लस h बचेगा, तो -4 प्लस h 0 क्या हो जाएगा, -4। यानी कि हमारा LHL 6 आया, RHL -4 आया, और हम लोग अगर fx चेक कर दें तो fx क्या हो जाएगा, x प्लस 5 दिया हुआ है, कब, जब x क्या हो, 1 हो। तो हम लोग 1 पर चेक करें तो क्या निकलेगा, 1 प्लस 5 कितना, 6। सिंपल सा बात पता चलता है कि हम लोग का LHL और RHL ही इक्वल नहीं है, LHL और RHL ही इक्वल नहीं है। इससे पता चलता है कि x बराबर 1 पर क्या है, असांतत्य है, x बराबर 1 पर असांतत्य है। तो ये पूछा था फंक्शन सांतत्य है कि नहीं, तो हम लोग को बोलना है कि नहीं, नो, ये सांतत्य नहीं है बल्कि क्या है, असांतत्य है, डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना। और f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, आंसर भी वही दिया है कि f इज नॉट कंटिन्यूअस कहाँ पर, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर हम लोग चेक करके भी बताएं ना, क्या है, असांतत्य है, मतलब कि x बराबर 1 पर ये असांतत्य है। तो क्वेश्चन किया था कि क्या यह सांतत्य है, तो नहीं, यह सांतत्य नहीं है, ठीक है। तो आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, काफ़ी एंजॉय किए होंगे क्लास को, ठीक है ना। तो आप लोग इसी तरीके से मेहनत कीजिए और आगे का क्वेश्चन भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और आगे का क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिए कि खुद से, जैसे कि आप लोग कोशिश अगर कीजिएगा ना खुद से बनाने का, तो क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे ना तो आप लोग को जितना समझने वाले होंगे अगर पहले से, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए कोशिश, क्या अगर कोशिश करते हैं तो आप लोग बनाइएगा कोई क्वेश्चन को, तो देखिएगा कम से कम क्वेश्चन को तो रीड कीजिएगा, देखिएगा, बनाइएगा। गलत ही आंसर आया, लेकिन आप लोग को अच्छा समझाएं, इस तरीके से बनाएं, हम नहीं बना, लेकिन भैया वहाँ बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे तो अच्छा उस तरीके से क्वेश्चन बनता था, हम ये गलत कर रहे थे तो वहाँ पर ये सही करेंगे। तो आप लोग बनाइएगा ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना, तो सीख पाइएगा ज़्यादा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेहनत खुद से कीजिए और खुद से बनाना की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तब यहाँ मैच कीजिए कि क्या गलती कर रहे थे। अब बाकी जो अगर नहीं बन पाता, कुछ नहीं बना, तो यहाँ डायरेक्शन नोट कीजिए और फिर देखिए उसको कि हम क्या गलती कर रहे थे। तो यही सब बात है जो आपको अगर ध्यान दीजिएगा
तो बेहतर कर पाइएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज क्लास अंत करते हैं और हम लोग अगले क्लास लेक्चर 7 में मिलेंगे और लेक्चर 7 में 5.1 का जो आगे का क्वेश्चन है वो करेंगे, जो कि हम 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। 13 से आगे 5.1 का एक्सप्लेन करेंगे, किस में, लेक्चर 7 में। ये लेक्चर 6 था। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय।